एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 1-2 रोज़ में उसको पेश करने का मरहला आ जाएगा। अपोजिशन की वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद तैयार, पहला पत्ता शो कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद कहा, अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी। अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका, अक्सरियत हमारे साथ है। 1-2 रोज़ में तहरीके अदम एतमाद पेश करने का फैसला हुआ है। अपने मेंबरान को राजदारी के साथ बाहिफाजत पार्लियामेंट पहुँचाएंगे। तहरीके अदम एतमाद में इत्तेहादियों का भी साथ हो सकता है। हम हतमी इक़दाम तक पहुँच चुके हैं। कप्तान तहरीके अदम एतमाद को क्लीन बोल्ड करने के लिए इन एक्शन। इमरान खान की मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से 3 रोज़ में दूसरी बैठक। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया गया। मोनिस इलाही ने मुलाकात के बाद कहा, कई नस्लों से हमारे ख़ानदान ने वादों की पासदारी की है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया है। काफ लीग से कोऑर्डिनेशन के लिए असद उमर मुकर्रर, सब मामलात तय करेंगे। उधर वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को इस्लामाबाद बुला लिया। अभी अंदर मंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का भाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद काफ लीग को अदम एतमाद की हंडिया से उबाल उठने का इंतजार। वज़ीर आज़म बिल्कुल भी नहीं घबराए हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने साफ साफ बता दिया, इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। चौधरी परवेज़ इलाही के सहाफ़ियों के सवालात पर मुस्कुराकर जवाब, कहा, हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहले उबाल आता है, फिर आपको बताएंगे। अगले 48 घंटों से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। इमरान खान से मुलाकात के दौरान तहरीके अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। तहरीके अदम एतमाद नंबर गेम किसके पास पूरी, दौड़ धूप तेज। तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर्स गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बढ़तरी। तहरीके इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की कुल तादाद 189 है। अपोजिशन को कामयाबी के लिए 10 वोट दरकार हैं। अपोजिशन के पास 162 अरकान की हिमायत मौजूद। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कम अज़ कम 172 अरकान दरकार। आइन के तहत कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग ओपन बैलेट कराना लाजिम। तहरीके अदम एतमाद की सूरत में कार्रवाई 7 दिन में मुकम्मल करनी होती है। ख़ुसूसी रिपोर्ट शामिल होगी इसी बुलेटिन में। तहरीके अदम एतमाद पर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत को हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनने होंगे। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जमहूरियत बचाने के लिए हुकूमत का साथ दिया, अब हुकूमत की बारी है। इस दौर में हमारे साथ कई वादे वफा ना हुए। अदम एतमाद हुकूमत की बजाय निज़ाम पर होनी चाहिए। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला आज दरखास्त पर समात करेंगे। PBA एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की तरफ से दरखास्त दायर की गई। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स भी दरखास्त गुजारों में शामिल हैं। नून लीग की पैका की मनसूखी के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के दस्तखतों से स्पीकर कौमी असम्बली के नाम करारदाद जमा कराई गई। पैका ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए करारदाद रूल्स 2007 की शिक 170(2) के तहत जमा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की हिदायत पर करारदाद असम्बली में जमा कराई गई। पाकिस्तान का पूरा सियासत उल्टा कर दिया है। फ़िरौन बन के बैठा हुआ था फ़िरौन, उसको आपने झुका दिया, उसको आप
आपने गिरा दिया, अब तो उसका टांगे कांप रहे हैं। घबरा के खौफ में आके गलतियां के बाद एक और गलतियां करते रहे। बिलावल की वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 रोज़ की मोहलत। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का मुल्तान में पड़ाव आज सुबह फिर इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। बिलावल भुट्टो ने मुल्तान में कहा, अगर आप खुद मुस्ताफ़ी ना हुए तो हम इस्लामाबाद आकर आपका बंदोबस्त करेंगे। अवाम हमारा साथ दें। साहिवाल पहुँचने से पहले खुशखबरी आएगी। इमरान खान असम्बली तोड़ो और हमारा मुकाबला करो। 5 दिन बाद हमारे नंबर पूरे हो चुके होंगे। वज़ीर आज़म ने अवाम के पेट, जेब और वोट पर डाका मारा। हम मुतालबा करते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। नोट पीपी का, वोट इमरान खान का। पीटीआई के नायब कप्तान ने फॉर्मूला बता दिया। खिलाड़ियों का मार्च पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड पर जारी। सिंध हुकूक मार्च का सिंध के शहर बदीन में आज रात पड़ाव, सुबह फिर रवाना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों से खिताब में कहा, तुम जीतते हो वोट से नहीं, नोट से। मैं जीतने नहीं, जगाने आया हूं। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की हवा निकल चुकी। जरदारी हमारे MNAs को खरीदना चाहते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, अदम एतमाद की धमकियां देने वाले मुंह की खाएंगे। धूल फेंकेंगे, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा है। यहाँ बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो। कोई किसी वकीलों ने कहा कि जी उसको फिर से उसके बैन खत्म करो, कि फिर से उसे इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की। तो ये है हमारी माशराई, इसलिए नहीं कि अल्लाह ने वसाइल की कमी रखी है। कप्तान के ऑपोजिशन पर लफ्जी बाउंसर्स। एक बंदा झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है। यहाँ चोरों पर फूल फेंके जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी फाल करने की तकरीब से खिताब। कहा, बड़े बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं नवाज शरीफ को तकरीर करने दो। वकला भी कह रहे हैं नवाज शरीफ पर से पाबंदी खत्म कर दो। मगरिब में मुमकिन नहीं कोई अवाम का पैसा चुराए और मखसूस चपरासी के नाम पर अकाउंट में डाल दे। मगरबी ममालिक में कोई बर्दाश्त नहीं करता किसी पर कोई करप्शन का धब्बा भी आ जाए। आपका मुकाबला माफिया से है। बुरे लोग अवाम को हमेशा तकसीम ही करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी। LPG और बिजली की कीमत में महाना 4 रुपए वापस लिया जाए। मौजूदा हुकूमत काली दौलत वालों के लिए जन्नत बन चुकी है। खुशामदीद। उज़्बेक सदर का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एयरपोर्ट पर वफाकी वज़रा के साथ मेहमान उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। सदर शफकत मज़ियोफ को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के सदर की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे ताल्लुकात चाहते हैं। उज़्बेक सदर के एजाज़ में इस्लामाबाद में सकाफती तकरीब का इनकाद भी किया गया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, जिसने मुहाजिरों के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी वो आज मुहाजिरों के ठेकेदार बनते हैं। आज भी वफाकी वजीर हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ एक दफ्तर खुलवाना है। इमरान फारूक को लंदन में किसने मरवाया? कराची में कोटा ख़त्म नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, 6 साल में कोई ऐसा नहीं मिला जिसे अपने सच से मुतमईन ना किया हो। शबान का चांद नजर नहीं आया। माह शबान 5 मार्च और शब बरात 19 मार्च बरोज़ हफ्ता को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, मुल्क के किसी गोशे से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई।